आज मैं आपके साथ आपके साइंस एग्जाम के लिए एक मास्टर प्लान शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अभी इस मोमेंट में आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच एंड प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है, ना कि बस रोट लर्निंग, क्योंकि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें रोट लर्निंग काम नहीं आने वाली। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसे कि आज था आपका इंग्लिश एग्जाम, आपने अपना इंग्लिश एग्जाम बहुत अच्छे से दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम है आपका साइंस। अब कुछ बच्चों का इंग्लिश एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, कुछ बच्चों का इंग्लिश एग्जाम बहुत अच्छा गया है। तो जिनका अच्छा नहीं गया उन्हें अब आगे के लिए डीमोटिवेट नहीं होना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, क्योंकि अब डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है ना। आगे साइंस है 25 को, आज हो चुका है 21। हमारे पास रफली 3.5 डेज का टाइम है जिसको हमें स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है कि कब हम क्या करेंगे, है ना। तो मैं आपके लिए लाई हूँ सॉलिड प्लान। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी एकदम एंशियस होने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे होगा, फुल सिलेबस कैसे कवर होगा, क्योंकि इस प्लान को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप स्टडिंग हार्ड, स्टार्ट स्टडिंग स्मार्ट, इसको आपको एंड तक अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप रोट लर्निंग करते रहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब कुछ डेफिनेशंस वगैरह सब करके जाते हैं, पर एग्जाम में पूछा जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो उसमें वो अटक जाते हैं। क्योंकि रोट लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को कनेक्ट करना भी आना चाहिए, है ना। वीडियो का टाइटल क्या है कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी फॉलो ही नहीं करोगे। एनसीईआरटी में मेजरली क्या है, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर उन कॉन्सेप्ट्स को उतना इलैबोरेट नहीं किया गया है। आप उसे यूज करके एग्जाम में डेफिनेशंस वगैरह उतना अच्छे से नहीं लिख पाओगे, जिसकी वजह से आपका स्कूल रेफरेंस बुक्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करता है, पर अब वो सब पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आपको स्मार्टली अपना जो पूरा प्लान है उसको डिसाइड करना है कि कब आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। 50% जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मतलब आपको क्या है, एक केस स्टडी दे दी जाएगी, उसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, एक टेक्स्ट दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो ये जो है ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंडेंट है पूरा पार्ट, और ये आपके पेपर का लगभग 50% कवर करता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना है। आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर असर्शन, रीजन, है ना, ये सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर क्या है, 30% शॉर्ट या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट पेपर पैटर्न है इसका, इसी हिसाब से हमें आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हमारा रोड मैप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट वाइज रिवीजन करना है। अब कितने यूनिट्स है साइंस में, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, एंड उसके बाद लास्ट का जो एक चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल साइंस। तो हमें क्या है, यूनिट वाइज आगे बढ़ना है। यूनिट वाइज मैं फुल सिलेबस रिवाइज करवाऊंगी आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, खाली आपको उसे ही पढ़ के जाना है और कुछ पढ़ के नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वाइज रिविजन करेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे ही रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर वाइज रिवीजन होते रहेगा, तो चैप्टर के एंड में हम करेंगे प्रीवियस ईयर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमें जैसे ही हम लोग यूनिट वाइज रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, तो उसके एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमें वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्या है, एमसीक्यूज जितने भी आते हैं सैम्पल पेपर्स से, प्रैक्टिस पेपर्स से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमें वो भी प्रैक्टिस करने होंगे। फिर आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ऑर्डर है जिसको हमें फॉलो करना है। एंड लास्ट का जो दिन होगा उसमें बस आपको अपनी तैयारी को टेस्ट करना है और हम कुछ सैंपल पेपर्स उस दिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। मैं लाइव क्लासेस करवाऊंगी, कंडक्ट करवाऊंगी, जिसमें मैं ये सब कुछ कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं अब चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। ये जो रीसेंट सैंपल पेपर्स लॉन्च हुए हैं, जैसे 2025 टू 2026, ठीक है, इसके जितने भी सैंपल पेपर्स हैं उनमें लगभग हर एक चैप्टर से ये वेटेज देखा गया है,
ठीक है, ये एनालिसिस है पूरा। तो आपको इससे मतलब एक आइडिया ले लेना है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एकदम डिट्टो ऐसा ही मार्क्स नहीं आपको देखने को मिलेगा पेपर में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर कौन सा जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूनिट वाइज कैसे मार्क्स डिवाइडेड है, 25 केमिस्ट्री, 25 बायोलॉजी, 25 फिजिक्स एंड लास्ट का जो एक चैप्टर है आर एनवायरनमेंट वो होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अब देखना होगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, 10 मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी को दिया गया है। फिर केमिकल रिएक्शन एंड कार्बन वाला जो चैप्टर है वो रफली क्या है 6 मार्क्स का है एंड एसिड बेसिस सॉल्ट एकदम लास्ट पे है। तो जैसे चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं जिस ऑर्डर में, हमें भी उसी ऑर्डर में चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो भी कुछ बचा है लास्ट में वो सब कवर किया जाएगा। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो छोटे मोटे पार्ट जो हैं वो बचे हैं वो हम लोग करेंगे। फिर क्या है बायो, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस, फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एकदम लास्ट में दिया गया है। तो इसी ऑर्डर में हमें बायोलॉजी भी कंप्लीट करना है। फिर फिजिक्स में है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से रे डायग्राम्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से सबसे कम पूछा गया है इसमें। नाउ इन्वायरमेंटल साइंस जो है उसमें बस एक चैप्टर है हमारा आर एनवायरनमेंट, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस सब कुछ उसी में है, ठीक है। तो आर एनवायरनमेंट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होता है, 5 मार्क्स इसका वेटेज है, तो ये कुल मिला के हो गया आपका 80 मार्क्स। तो मैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए करवाऊंगी लाइव क्लासेस जिनका शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज शाम 6 बजे केमिस्ट्री का लाइव होगा जिसमें हम लोग पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे और आपके हाथ में 25 मार्क्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कल सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे हम लोग करेंगे बायोलॉजी एंड जो लास्ट वाला पोर्शन था आर एनवायरनमेंट, दोनों मिला करके हो जाता है 30 मार्क्स। तो कल सुबह हम लोग 30 मार्क्स के लिए पढ़ाई करेंगे एंड उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाइव के जस्ट मतलब वो चैप्टर पढ़ाने के जस्ट बाद हम लोग वो भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या है, शाम 6 बजे हम लोग जो लास्ट यूनिट है हमारा फिजिक्स, जिससे आपको मिलेंगे 25 मार्क्स, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो इससे जो 80 मार्क्स का जो प्रिपरेशन है वो आपका हो जाएगा। अब आपको बस अपनी तैयारी को और ज्यादा इनहैंस करना है और ज्यादा अच्छा करना है, ठीक है। खुद को टेस्ट करना है कि आप मतलब कितना पढ़ पाए हो, ठीक है, आप कितना रिटेन कर पाए हो इन लाइव क्लासेस से। तो फिर 23 को सुबह 10 बजे हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। फिर शाम 6 बजे हम लोग करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल से कुछ नहीं होगा। ये साइंस है तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज को कनेक्ट करना आना चाहिए, जिसके लिए हम लोग करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। फिर लास्टली 24 फेब को हम लोग सुबह 10 बजे लाइव आएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग अपनी जो तैयारी है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे और कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको। तो आप जुड़े रहिएगा, 24 को भी मैं 10 बजे लाइव आऊंगी, उसमें हम लोग टेस्ट करेंगे खुद को, ठीक है। ये था हमारा लाइव शेड्यूल एंड आई होप आप इन सभी लाइव क्लासेस में जी जान लगा के पढ़ाई करोगे, बहुत ही मेहनत करोगे। और अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो ना एकदम मन लगा करके, तो आपका एग्जाम नो डाउट बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आज शाम 6 बजे।